अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया, लेकिन दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा और इसकी प्लेइंग 11 भी सामने आ चुकी है। लेकिन पहले मैच वाली जो प्लेइंग 11 है उस पर बहुत तनकीद हो रही है और कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, तो ये आपको अभी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया जी। दोस्तों, तो आपको बताते चले कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच जो बारिश की नजर हो गया है और आउटफील्ड जो बहुत ही वेट थी, तो उस टाइम वेस्ट होने की वजह से अंपायर ने डिसाइड किया कि 5-5 ओवर पर ये मैच डिसाइड कर दिया उन्होंने। तो जब स्टार्ट हुआ है तो 2 बॉल ही हुए हैं, तो बारिश दोबारा स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से ये मैच कंप्लीटली तौर पर इसको खत्म कर दिया गया। तो दूसरा मैच जो है हफ्ते के रोज खेला जाएगा और इसकी प्लेइंग 11 भी सामने आ चुकी है। लेकिन जो पहले वाली प्लेइंग 11 है तो उस पर खासी तनकीद हो रही है एक्स क्रिकेटर की तरफ से, क्योंकि अमाद वसीम को इसमें शामिल नहीं किया गया। अमाद वसीम जो है उनको इस टीम में खिलाना बनता था और उनको होना चाहिए था ज़रूरी इस टीम में, इस प्लेइंग 11 में, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी और सिलेक्शन कमेटी ने ये मेक श्योर करवाया था और बाबर आजम से कहा था कि आपने इन 3 प्लेयर्स को नहीं छेड़ना, बाकी आप जिसको चाहे खिलाएं या ना खिलाएं, जिनमें तीनों में से उस्मान खान, अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर शामिल थे। अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने तो रिटायरमेंट अपनी वापस ली और पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं दोबारा, और जो उस्मान खान है वो दुबई को छोड़कर आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो इन तीनों का खेलना बनता है। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 रही है पहले मैच में, तो उन्होंने नए 3 लड़कों को डेब्यू करवा दिया है, बजाय कि अहमद वसीम को खिलाया जाता। तो इसकी सॉलिड रीजन भी नहीं बताई जा रही, अगर वो अनफिट हैं या कोई इंजरी उसको कैरी कर रहे हैं, तो बाबर आजम को चाहिए था कि वो आकर बता देते, तो जो एक्स क्रिकेटर है वो तनकीद कर रहे हैं वो ना होती। तो आपकी कप्तानी पर अभी से लोग बोलना शुरू हो गए हैं। तो अहमद वसीम को आपने क्यों ड्रॉप किया है? फ्लैट विकेट पर 2 आपने लेग स्पिनर खिला दिए, एक शादाब खान और इब्रार अहमद। तो आपको चाहिए था कि अहमद वसीम को इस मैच में उनको खिलाना बनता था, अगले मैच में जाए आप उनको ड्रॉप कर देते। आपने तो स्टार्ट में ही ऐसा किया है, लोगों को बातें करने का आपने मौका दिया है, तो इसके पीछे सॉलिड रीजन भी नहीं बताई जा रही कि अहमद वसीम के साथ कोई इशू चल रहा है। तो ये रही है जी उनकी प्लेइंग 11 पहले मैच वाली, और सेम है जी दूसरे मैच में भी यही प्लेइंग 11, दूसरे मैच में भी उनको नहीं कंसीडर किया जा रहा। तो ओपनिंग करेंगे जी बाबर आजम और साइम मयूब दूसरे मैच के लिए, और वन डाउन पे आएंगे मोहम्मद रिजवान, और चौथे नंबर पर आएंगे उस्मान खान, उसके बाद इफ्तार अहमद और बाकी दूसरे लड़के जो भी इरफान खान न्याजी। तो बॉलिंग में नसीम शाह हैं और शहनशाह अफरीदी हैं। तो पाकिस्तान के पास तगड़ा स्क्वाड है दूसरे मैच के लिए भी, लेकिन जो अहमद वसीम है दूसरे मैच के लिए भी उनको नहीं खिलाया जा रहा, उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा। तो अभी से बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद होना शुरू हो गई है, अल्लाह खैर ही करे। जुवेद मियांदाद एक्स क्रिकेटर जो है वो बोल पड़े हैं शहनशाह अफरीदी के हक में, उन्होंने भी कह दिया है कि शहनशाह अफरीदी के साथ ये ज्यादती हुई है और उनको पाकिस्तान की का जो कप्तान है वो बरकरार रखना चाहिए था, उनको टाइम देना चाहिए था, ताकि वो पाकिस्तान की और जरा पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही करते। और जिस किस्म की उन्होंने कप्तानी की है पीएसएल में और न्यूजीलैंड के टूर पर, तो आपने देखी नहीं, आप सोए हुए थे। तो अब आप उठकर आ गए हैं, जिसका जो दिल कर रहा है बोले जा रहा है। तो जुवेद मियांदाद अब बिल्कुल उनके साइड ले रहे हैं और शहीन अफरीदी को दोबारा कप्तान बनवाना चाहते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, इनको कौन सा कप्तान चाहिए, ये कौन सा कप्तान पसंद करते हैं, और बाबर आजम क्यों पता नहीं इनको चुभते हैं। बाबर आजम सबसे अच्छे बैटर हैं और कप्तानी में अगर उनकी गलतियां हैं तो उनको दुरुस्त करनी चाहिए। तो शहीन अफरीदी को की कप्तानी जो है आपने देख ली है, उसकी परफॉर्मेंस भी देख ली है न्यूजीलैंड के टूर पर और पीएसएल में। उसके अलावा इसको पीछे इसकी परफॉर्मेंस उठाकर देखें एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, तो इसकी बॉलिंग में आपको क्या नजर आया है? ना पेस थी, ना बाउंस थी, ना ये विकेटें ले पा रहे हैं। तो सिर्फ लीग क्रिकेट खेलने को ये तरजीह दे रहा है ये शहनशाह अफरीदी। तो आप बार बार उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको कितने लंबे अरसे के लिए आप चेक करना चाहते थे कि वो पाकिस्तान का कप्तान बना रहे और पाकिस्तान की टीम की तबाही का सबब बनता रहे। तो मैनेजमेंट कमेटी और पीसीबी ने जो बेहतर समझा है, उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बाबर आजम को होना चाहिए, तो उन्होंने बना दिया है। तो आप उनके फैसलों पर तनकीद करते जाएं, तो उनकी मर्जी है, जिसको वो चाहेंगे वो कैप्टन बनाएंगे, आपकी अपनी थिंकिंग है, जो आप कहेंगे बिल्कुल दुरुस्त कहेंगे जी। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो सीरीज चल रही है T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान इस सीरीज को विन करे और बारिश ना ही हो तो अच्छा है, ताकि पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है उनको कंप्लीट मैचेस देखने को मिले जी। दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।